Hello students, let's see the question. So the question is having assertion and reason. We have to select the correct option regarding this assertion and reason, whether these are correct or not. Assertion is water transport across biological membranes is too specific and too rapid to be explained entirely by diffusion through the lipid bilayer. ये तो करेक्ट दिया हुआ है, क्योंकि अगर हम देखें वाटर का जो ट्रांसपोर्ट होता है अक्रॉस द लिपिड, ये जो अगर हम देखें सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो मूवमेंट होता है, इसको हम एंटायरली डिफ्यूजन से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो होता है ये टू स्पेसिफिक है एंड टू रैपिड होता है। तो अगर हम देखें ये जो होता है मेम्ब्रेन के अक्रॉस किस प्रोसेस के थ्रू हो सकता है, अगर हम देखें सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू भी हो सकता है, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू भी हो सकता है। तो सिंपल डिफ्यूजन में क्या होगा, ये हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन के टू मूव करेगा, हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन के टूवर्ड मूव करेगा। तो अगर हम देखें ये जो है, हमें पता है कि वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ये क्या होते हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। ये क्या है, पोलर मॉलिक्यूल्स है। तो हमें पता है कि पोलर मॉलिक्यूल्स अगर होंगे तो हमें पता है कि ये तो लिपिड इनसॉल्युबल होना चाहिए, तो इसके थ्रू तो पास नहीं होना चाहिए सिर्फ लिपिड बाइलेयर के अक्रॉस, क्योंकि अंदर जो है हाइड्रोफोबिक कंपोनेंट प्रेजेंट है, तो उसके थ्रू तो पास नहीं होना चाहिए। लेकिन ये स्मॉल है, अगर हम देखें पोलर एंड स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं, तो अगर हम देखें ये रिलेटिवली ऐसे फ्रीली मूव कर सकते हैं। तो अगर हम देखें सिंपल डिफ्यूजन से हो सकता है, इसके अलावा ऑस्मोसिस से, ऑस्मोसिस में हमें पता है कि ये जो है वाटर जो है मूव करेगा फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कह सकते हैं, या फिर यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो होता है यहाँ पे सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन या डिफरेंशियली परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू जो पास हो रहा है ऑस्मोसिस के थ्रू। तो अगर हम देखें यहाँ पे ऑस्मोसिस के थ्रू भी हो सकता है। इसके अलावा अगर हम देखें कुछ जगह पे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से भी होता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन अगर हम देखें इसके थ्रू भी, जैसे एक्वापोरिन्स जो होते हैं, एक्वापोरिन्स जो है ये क्या है, ये स्पेसिफिक प्रोटीन है जो इन्वॉल्व है, जो फैसिलिटेट कर रहे हैं वाटर का मूवमेंट फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो सिर्फ डिफ्यूजन नहीं कह सकते, एंटायरली सिर्फ डिफ्यूजन नहीं बोलेंगे। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो है इसमें स्पेसिफिकली अगर हम देखें जैसे सिंपल डिफ्यूजन से भी हो सकता है, ऑस्मोसिस भी हो सकता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से भी हो सकता है। तो ये तो करेक्ट दिया हुआ है। रीजन क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स आर सो स्मॉल दैट they move relatively freely across the lipid bilayer even though the middle zone is hydrophobic। ये तो सही दिया हुआ है। ये तो हमने बोला यहाँ पे कि ये जो है ये सिंपल डिफ्यूजन से कैसे पास हो पा रहा है, हमें पता है कि सिंपल डिफ्यूजन से पोलर मॉलिक्यूल्स नहीं हो पाते, लेकिन अगर पोलर मॉलिक्यूल स्मॉल होंगे तो वो अगर हम देखें रिलेटिवली फ्रीली यहाँ से मूव कर सकते हैं, इवन दो यहाँ पे अगर हम देखें मिडल जोन में अगर हम देखें हाइड्रोफोबिक कंपोनेंट है। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ असर्शन। तो ये गलत होगा, क्योंकि अगर हम देखें दोनों स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन रीजन करेक्ट एक्सप्रेशन नहीं है असर्शन का, कि यहाँ पे जो है फ्रीली स्मॉल मॉलिक्यूल होने की वजह से यहाँ फ्रीली मूव हो पा रहा है इसके अक्रॉस, इसलिए हम इसे एंटायरली डिफ्यूजन से यहाँ पे इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। तो अगर हम देखें दोनों सेंटेंस तो सही है, बट रीजन करेक्ट एक्सप्रेशन नहीं है असर्शन का। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ असर्शन। ये जो है सही है, assertion is true but reason is false गलत है, क्योंकि रीजन फॉल्स नहीं है, ट्रू है। assertion is false but reason is true ये भी गलत है, क्योंकि अगर हम देखें assertion false नहीं है, ट्रू है। करेक्ट आंसर वुड बी द सेकंड वन। होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।